हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे और परमात्मा से सदैव यही कामना है आपके लिए कि आपके बिगड़े हुए काम परमात्मा हमेशा बनाता रहे और आपके जीवन को खुशहाली से भरपूर रखे। इसी क्रम में मैं तरह तरह के वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में ऐसी बातों को दूर कर सकें जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं और उन बातों को आत्मसात कर सकें जो आपके जीवन में बरकत और खुशहाली उत्पन्न कर सके। इसी क्रम में आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। मित्रों, आपको ये काम संक्रांत से मतलब मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व करना है। आप चाहें तो ये काम कल भी कर सकते हैं, शनिवार को। आपको अपनी छत पर ये काम करना है और ज़रूर कीजिएगा इस काम को। आइए जानते हैं वो काम क्या है। मित्रों, मकर संक्रांति का उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जो संपूर्ण देश में अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। पतंगें तो उड़ाई ही जाती हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री होती है उसको ग्रहण किया जाता है, जैसे कि तिल और गुड़ से बने हुए पदार्थ। और उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि जो शीत ऋतु का प्रकोप है वो कम हो सके। इसके अलावा तिल और गुड़ है उसके गुणों को हम प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री में भी कुछ ना कुछ वही चीज़ छुपी हुई रहती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। ये तो हुई खाने की बात, लेकिन छत पर आपको क्या करना है। मित्रों, छत जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है। जब छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी होती है, कोई विकार होते हैं या कोई दोष होता है, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में अनेक तरह की बाधाएं और मुसीबतें खड़ी करती है। तो संक्रांत से एक ऐसा अवसर होता है जब कोई साल भर भले छत की सफाई ना करे, लेकिन संक्रांति के अवसर पर छत की सफाई इस बहाने हो ही जाती है। लेकिन छत की सफाई में इस बार आपको क्या खास ध्यान रखना है, मैं यह आपको बताने जा रही हूँ। अक्सर ऐसा कई घरों में देखा गया है कि जो वेस्ट सामान होता है, लोह लक्कड़ होता है, उसको लोग छत पर रख देते हैं और वो काफ़ी समय तक पड़ा हुआ सड़ता रहता है। अनुपयोगी सामान भी पड़ा रहता है और लोगों को लगता है कि ये सामान कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, और उस क्रम में हमेशा पड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो जो छत पे कबाड़ खाना बना हुआ है, छत पे कोई भी चीज़ आपने रख रखी है ओपनली, या आपका छत पर स्टोर है उसमें भी आपने वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, तो इस संक्रांति से पूर्व उसको निष्कासित कर दीजिए। आप अपनी छत को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। छत पर गार्डन बना सकते हैं, हल्के फुल्के पेड़ पौधे आप जो भी लगाने योग्य हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा छत पर कभी भी, जिसको बोलते हैं पत्थर कई लोग रखते हैं, पत्थर है या कोई सीमेंट की बोरी वगैरह होती है वो रख देते हैं, या कोई वेस्ट सामान रख देते हैं। लेकिन वेस्ट सामान भी अगर आपको बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जो छत की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर आपको रखना चाहिए। छत के ईस्ट स्थान में या नॉर्थ ईस्ट स्थान में कभी भी कबाड़ खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर आपकी छत पर पानी की टंकी भी ईशान कोण में, ये गलती अक्सर लोग करते हैं, लोग सोचते हैं जल का स्थान है ईशान कोण, तो वो भूमिगत जो टैंक होता है उसकी बात होती है कि वो ईशान कोण में हो, लेकिन छत पर आपको पानी की टंकी भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ईशान कोण में। छत पर पानी की टंकी रखने का जो बेहतर स्थान है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपकी छत पे ये गलती है बहुत बड़ी, क्योंकि ये आपकी प्रगति की बहुत बड़ी बाधा है। छत पर अगर आपने टंकी पानी की गलत जगह रख रखी है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष निर्मित करती है। तो इसको भी आप सही स्थान पर शिफ्ट करवाइए। पैसा लगता है तो लगा दीजिए, एक बार पैसा लगेगा लेकिन आने वाले पैसे के सोर्सेस खुल जाएंगे आपके लिए। और जो आप कहते हैं ना कि पैसा नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी दिक्कत होती है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आप ध्यान नहीं रखते। इसके अलावा जो आपकी बालकनी अगर कहीं पड़ती है उसका भी आप ध्यान रखें। बालकनी भी अगर ईस्ट दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो वहाँ भारी भरकम गमले और भारी भरकम सामान, डेकोरेटिव आइटम भी मत रखिए। उसको हल्का फुल्का रखिए, छोटे मोटे प्लांट लगा दीजिए, ज़्यादा बड़े प्लांट वहाँ पर मत लगाइए, भारी भरकम गमले मत रखिए। घर का जो छत है उसका भी साउथ वेस्ट की जो दीवार है वो सबसे ऊंची हो। अगर आपकी जो सीढ़ियाँ वगैरह गलत दिशा में बनी हुई है, क्योंकि सीढ़ी जिस दिशा में ख़त्म होती है तो छत पर जो गुमटी या ममूटी जो भी आप बोलते हैं वो उस दिशा में ही होती है। मतलब फाइनल जो छत होती है, सीढ़ी जहाँ ख़त्म होती है वो उस दिशा में ही बन जाती है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में जब आपकी सीढ़ी बनती है तो वो दिशा ऊंची हो जाती है और अन्य दिशा उसकी तुलना में नीची हो जाती है। तो एक काम और करें आप,
हालांकि अभी सकरात में बहुत ही कम दिन बचे हैं, हो सकता है ये काम आप अभी ना करा पाएँ, तो सकरात के बाद कर लीजिएगा। लेकिन ये छत पर अगर आपकी गलती है तो इसको भी आप दूर कीजिए। छत पर साउथ वेस्ट की दीवार सबसे ऊंची होनी चाहिए और उत्तर और नॉर्थ ईस्ट की दीवार सबसे नीची होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी अपनी दीवार ऊंची करवा लेते हैं उत्तर की, तो उस और आपकी दक्षिण की दीवार नीचे होती है, तो तुरंत इसको रिपेयर करवा के आप अपनी दक्षिण की जो दिशा है उसको वापस से बनवा के ऊंचा करवाइए उत्तर दिशा की तुलना में। कई बार होता है कि आपके घर में कोई दोष नहीं हो, लेकिन आसपास के कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके घर में बड़ा दोष निर्मित हो जाता है। इसके अलावा किसी अड़ोसी पड़ोसी के किसी भी मकान का जो कोना है वो आपके घर के तरफ इंगित करता हुआ नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी कोई ऐसा पेड़ या कोई बेल या कोई पिलर ऐसी कोई चीज़ लगा दीजिए जिससे वो नेगेटिव शार्स आपके घर तक नहीं आ पाए। तो घर की जो छत है उसमें आपके धन संपदा के योग छुपे हुए हैं। घर की छत को समझने की कोशिश कीजिए, और घर की जो छत है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए, उसकी भी व्यवस्था करिए। थोड़ी बहुत धनराशि जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ खर्च करनी जरूरी होती है, तो छत पर भी ऐसी व्यवस्था कराएं, उसको समतल कराएं। अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ या कुछ ऐसा गलत सलत चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं तो उनको भी आप हटा दीजिए। घर पर जो सूर्य देव की दिशा है, मतलब पूरब दिशा है, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन के दोष समाप्त होते हैं। इसके अलावा राहु अगर आपकी कुंडली में बिगड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी छत भी दूषित होगी। इसके अलावा आपके घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो भी बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी राहु केतु का निवास होता है, पितृदेव का निवास होता है। तो साउथ वेस्ट दिशा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा, उसको बिल्कुल बैलेंस करना और सही करना बहुत जरूरी होता है। साउथ वेस्ट दिशा बेसिकली अगर वो बिगड़ी हुई है तो वंश वृद्धि में भी दिक्कत आती है, कई तरह की दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें भी आप अपने घर में चेक कीजिए और इन सारे दोषों को दूर कीजिए। घर की जो छत है संक्रांति पर बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन सब करते ही होंगे, लेकिन वास्तु की दृष्टि से ये जो गड़बड़ियाँ हैं ना, इनको भी सही करो। आप इनको सही करोगे तभी बात बनेगी, और तभी घर में पैसे की जो आवक है वो चालू होगी, पैसे की रुकावट दूर होगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।